हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम आपको आज बताएंगे फिजिक्स के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लास्ट मोमेंट पे आराम से कवर कर सकते हैं। और ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने फिजिक्स को अभी तक लाइटली ले रखा था और जब एग्जाम डेट्स नज़दीक आ चुकी हैं तो स्ट्रेस लेने लगे हैं। आप चिंता मत कीजिए, वी आर हियर टू हेल्प यू। तो अब स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो जेईई मेंस का पैटर्न चलता आ रहा है 2019 या फिर 2020 का, वो एनटीए सेट करता है। हमारा एनालिसिस भी पिछले 2 सालों के पेपर पे ही है। अब एनटीए की एक खास बात है कि ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करता है, इसलिए वो हर चैप्टर से कुछ ना कुछ देता ही है। तो हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स सिलेक्ट किए हैं जो कोई भी आराम से 1-2 दिन में कवर कर सकता है, और वो भी बिना कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक छोड़े। हमने टॉपिक्स को बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी वो है जिसमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, और दूसरी कैटेगरी है जिसमें कि इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस जो दूसरे टॉपिक्स पे डिपेंडेंट नहीं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस के बारे में। इन क्वेश्चंस में ये कुछ हॉट टॉपिक्स जेईई मेन स्पेसिफिक हैं, और अगर तुम प्रीवियस पेपर को एनालाइज करो तो तुम्हें इन टॉपिक्स में से 4 या 5 सवाल दिखेंगे ही। सबसे पहला टॉपिक जिसे कवर करना चाहिए वो है कम्युनिकेशन। थोड़ी मेहनत लगती है समझने में, बट इसमें से लिमिटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, तो जितना ज्यादा हो सके इसके क्वेश्चंस सॉल्व करो। इसे आप आराम से 1-2 दिन में कवर कर सकते हो। फिर है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का ज्यादातर पार्ट थ्योरेटिकल है, बस थ्योरी ध्यान से पढ़ लो। मैं आप सभी को एक बुक रिकमेंड करूंगा डिफ्रैक्शन के लिए। बुक का नाम है रेस्निक हॉलिडे वॉकर, और अगर ये बुक नहीं है तो एचसी वर्मा, और अगर ये भी नहीं है तो ट्राई टू फाइंड आउट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज फ्रॉम अदर रिसोर्सेज फॉर द सेम। इसे भी आप आराम से 1-2 दिन में कवर कर सकते हो। तीसरा टॉपिक है पोलराइजेशन। इजी टॉपिक तो नहीं है, इट्स क्वाइट कंसेप्चुअल टू ग्रैस्प, बट ओवरऑल दिस टॉपिक इज स्मॉल। स्टूडेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करें। चौथा टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इजी टॉपिक है, न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। जितना हो सके सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखो और इसे आराम से 6-7 घंटों में आप कंप्लीट कर सकते हो। 5वां टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म। ये भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जो कि आराम से 2-3 घंटों में कंप्लीट कर सकते हो। बहुत ही इजी टॉपिक है और इससे हर साल कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। 6वां टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि इससे कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल दोनों ही तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट ये भी 2-3 दिन में कवर हो सकता है। आप इसे एचसी वर्मा या फिर आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल जो कोचिंग ने प्रोवाइड करवाया है उससे पढ़ें। और लास्ट टॉपिक जिससे कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स मानता हूँ हाँ बहुत बड़ा चैप्टर है, बट तुम्हें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, प्रीवियस ईयर्स का कोई भी पेपर देखो, तुम्हें डायोड से रिलेटेड सवाल मिलेंगे, ट्रांजिस्टर से सवाल मिलेंगे, रेक्टिफायर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, और इन सब क्वेश्चंस को तुम आराम से अपने कोचिंग के स्टडी मटेरियल से या फिर किसी भी सोर्स से तुम तैयार कर सकते हो। सेमीकंडक्टर बहुत बड़ा टॉपिक है, पर एग्जाम में स्पेसिफिक एरिया से ही क्वेश्चंस आते हैं, और अगर तुम इन स्पेसिफिक टॉपिक्स को कवर कर लो तो तुम्हारा पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और काफी अच्छा आराम से स्कोर कर लोगे। ये तो हो गई बात स्पेसिफिक टॉपिक्स की। अब इन सब टॉपिक्स को करने के बाद फोकस करो इंडिपेंडेंट टॉपिक्स पे। इंडिपेंडेंट टॉपिक मींस दीज टॉपिक्स आर नॉट रिलेटेड टू अदर टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल हीट, केजीटी एंड थर्मो। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका ना कहीं मैकेनिक्स में यूज है ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज है। ये इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं और कम टाइम में कवर हो सकते हैं। और देखो, थर्मो पढ़ लोगे तो केमिस्ट्री में भी फायदा हो जाएगा, या फिर केमिस्ट्री का थर्मो पढ़ लोगे तो फिजिक्स में फायदा हो जाएगा। बस साइन कन्वेक्शन का थोड़ा सा डिफरेंस है। केमिस्ट्री का थर्मो बड़ा है, फिजिक्स का थर्मो छोटा है। कुछ तो पढ़ लो। और इन टॉपिक्स में से मिनिमम 3 क्वेश्चंस तो पेपर में होंगे ही, और ये 3 टॉपिक्स आराम से भी तुम कर सकते हो। अब इंडिपेंडेंट टॉपिक में ध्यान लगाओ मॉडर्न फिजिक्स पे। इसमें 3 चैप्टर्स हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोहर्स मॉडल, न्यूक्लियस एंड बोहर तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में। न्यूक्लियस में रेडियो एक्टिविटी, बोहर्स मॉडल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत छोटा है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आराम से कवर हो जाएगा।
अब एक और टॉपिक है इसमें, करंट। बड़ा टॉपिक है पर यार बहुत आसान टॉपिक है, कोई भी पढ़ सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं इसमें, जैसे सर्किट सॉल्विंग, सीरीज, पैरेलल, ये सब तो अपन बचपन में पढ़ते थे। इस टॉपिक को भूल के भी मत छोड़ना, 2 क्वेश्चंस जरूर आते हैं मेंस में। अब एक और इंडिपेंडेंट टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट, एसी। थोड़ा सा हार्ड है पर अगर कर लोगे तो पेपर में फायदा बहुत होगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आना ही है। एक और इंडिपेंडेंट टॉपिक जो कि है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से हर साल 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ऑप्टिक्स से या फिर वेब ऑप्टिक्स से। पर ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अगर तुम्हारे बाकी सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं तो ही इसे करना, वरना इसे छोड़ दो। बट अगर तुमने इसे आधा पढ़ा है, तुम्हें ये आधा आता है, तो पूरा पढ़ो, क्योंकि ये भी इंडिपेंडेंट टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। और एक और टॉपिक मैं ऐड करना चाहूँगा, वो है यूनिट एंड एरर। स्पेसिफिकली कंसंट्रेट करें एरर्स पे। एरर से लास्ट 3 सालों में लगातार क्वेश्चन आते ही हैं, एक ट्रेंड सा बन चुका है, तो इसको भी मत छोड़ो। ये भी छोटा टॉपिक है और आसान टॉपिक है, 2-3 घंटों में समझ लोगे, पढ़ लोगे। अब तुम अगर ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हो तो फिर आराम से 12 या 13 क्वेश्चन पेपर में इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, और इन सब टॉपिक्स को कवर करने में तुम्हें टाइम कम लगेगा। प्लस ये टॉपिक स्कोरिंग है, इनकी जगह तुम अगर रोटेशन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ध्यान दोगे, और वो भी पहली बार, अगर तुम ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो तुम्हारा टाइम ज्यादा लगेगा और ये टॉपिक कम स्कोरिंग भी है। हमें स्टडी तो करनी है पर स्मार्ट स्टडी करनी है, इसके लिए सिलेक्शन एंड चॉइस ऑफ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे टॉपिक्स पे टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं आपको और अच्छे से इलैबोरेट करूं तो जितना टाइम आपको ये जो अभी मैंने टॉपिक्स बताए हैं इनको पढ़ने में लगेगा, उतना टाइम बस आपको इस एक टॉपिक को पढ़ने में लगेगा। तो प्लीज 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 लास्ट मोमेंट में आके ऐसी बेवकूफियां ना करें, अपना टाइम सोच संभाल के यूज करें। टाइम इज वेरी प्रीशियस। होप करता हूँ आपको मेरी एडवाइजेस अच्छी लगी होंगी और आप उन्हें इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।